तो कुछ खाने के लिए नहीं है, क्या बनाऊं मैं इनके लिए। और अब इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है जो ये काम पर चले जाएं। जब तक ये ठीक थे तो सब कुछ सही था, और जब से इनकी तबीयत खराब हुई है अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। किससे बोलूं, इनसे बोल भी नहीं सकती कि काम पर चले जाओ। इनकी दवाई भी लानी है, इनका इलाज भी करना है, क्या करूं। हे भगवान, इन्हें जल्दी से ठीक कर दे। घर में 2 पैसे भी नहीं है जो मैं इनके लिए कुछ खाना बना पाऊं। अब मुझे कुछ करना होगा। सुनो जी, तुमने कुछ खाया? अजी मैं खाना कहाँ से खाती, घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। और मैं भी ये सोच रही थी, जहाँ मैं पहले काम करती थी आज वहीं जा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत काम करूँगी तो मैम साहब से आज ही पैसे मांग लूँगी। थोड़े बहुत घर में पैसे आएंगे तो तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत खाना भी बन जाएगा। और हाँ, आते टाइम ना शाम को मैं आपकी दवाई भी ले आऊँगी वहीं से। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। हे भगवान, मुझसे मेरे पति की हालत अब देखी नहीं जा रही। तूने हमें इतना गरीब क्यों बनाया, पर जो नसीब में है वो तो होकर रहेगा। लेकिन भगवान जी, मैं ये चाहती हूँ मेरे पति मुझसे कभी दूर ना हो। मैं उनके लिए दिन रात एक कर दूंगी। मैं क्या करूं, कहाँ से ढूंढूं काम। अरे मैम साहब, मैं तो आपके पास ही आ रही थी। मैम साहब, मेरे पति का काम बंद हो गया है और अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं फिर से आपके घर पे काम करने आ गई। मेरे पास अब तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। पहले क्यों गई थी काम छोड़ के? मैम साहब ऐसा मत बोलो, उस टाइम मेरे पति का काम लग गया था और मेरे पति नहीं चाहते थे कि मेरे काम करने के बावजूद भी मेरी पत्नी दूसरों के घर काम करने जाए। मैम साहब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अरे बस बस, मेरे सामने ज्यादा हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी औरतों को। तेरे पति वती की तबीयत खराब नहीं थी, तू गई हो किसी यार के पास और अब उसने भगा दिया, तो अब तुझे मेरी याद आ रही है। नहीं मैम साहब, मैं ऐसी नहीं हूँ। और मैम साहब, आप पहले तो ऐसी नहीं थी, तो फिर आप आज ऐसा क्यों बोल रही हो। मैम साहब सच में मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे 2 पैसे दे दो जिससे कि मैं अपने पति का इलाज कर सकूं। मैं कर दिया ना सुबह सुबह दिमाग खराब, दफा हो जा यहाँ से। मैम कहाँ से आते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मेम साहब ने तो मुझे काम नहीं दिया और बिना पैसों के मेरे पति की दवाई नहीं आएगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ये इम्तिहान क्यों हो रहा है हमारे साथ। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम साहब, मुझे काम की तलाश है और मुझे काम नहीं मिल पा रहा। मेरे पति की तबीयत इतनी खराब है, मैं क्या करूं, और बिना पैसों के उनकी दवाई भी नहीं आ सकती। काम तो मेरे पास है, अच्छी तरह कर लोगी? हाँ मैम साहब, सब आता है, आप जो कहोगी मैं वो करूंगी। पर सैलरी कितनी लोगी? मैम साहब आपका जो मन करे वो दे देना, बस मेरे पति की दवाई आ जाए। देख, 70 रुपए रोज दूंगी और 2 टाइम का खाना, मंजूर है? हाँ मैम साहब बिल्कुल। इसे लेके चली जाती हूँ, मेरा भी काम से पीछे छूटेगा।
70 रुपए तो मैं रोज दे ही दूंगी और मेरा लड़ाई से भी पीछे छूटेगा। रोज के रोज ताने सुनकर भी मैं भी दुखी हो गई हूँ। मैम साहब ठीक है चलो। आई देखो, यहाँ की सफाई करनी है, ये सोफे है, मेज है और यहाँ की छत की। ठीक है, आओ मैं आपको किचन दिखाती हूँ। देखो ये मेरी किचन है, यहाँ पे बर्तन साफ करने हैं, नाश्ता बनाना है। ठीक है, सब्जी वब्जी रखी है, सब ध्यान से करना। ठीक है ना जी। और इधर मेरा कमरा है, उसकी भी सफाई कर देना। ठीक है, और अच्छे से काम करना, शिकायत नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। मेम साहब। हाँ बोलो, हो गया काम? हाँ मेम साहब, मैंने सारा घर का काम कर दिया और खाना भी बना दिया। अच्छा तो बोलो, जा रही हो घर पे? हाँ मेम साहब जा रही हूँ, पर पैसे? देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम्हें काम करना तो करो वरना मत करो, मेरे पास काम वालों की कमी नहीं है। पर मेम साहब मेरे पति की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, जो मैं इनके लिए थोड़ा बहुत खाने के लिए भी लेके जाती। मेम साहब क्या मैं आपके खाने में से थोड़ा सा खाना ले जाऊं अपने पति के लिए? ना तो मेरे पास खाना है ना मेरे पास पैसे है। एक महीना काम कर, अपनी सैलरी दे, फिर तू अपने पति को दिखा या खाना खा या राशन डाल, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, समझी? अब काटती रहेगी, मैं सिर पे बैठ जाए, डरती क्यों नहीं? कहाँ जा सकते हैं? हे भगवान, तूने भी कैसी नौबत ला दी। घर में पति बीमार पड़ा है और खाने के लिए कोई राशन भी नहीं है। यहाँ तो मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं? और बिना पैसे के मैं अपने पति की दवाई कैसे लूंगी? मैं क्या करूं? हे भगवान, क्या करूं? घर में पति बीमार है, क्या खिलाऊंगी? और अब तो मुझे भी चक्कर आ रहा है। देवी क्या हुआ? देवी तू रो क्यों रही है? क्यों ना रो मैं, हमारा तो नसीब ही खराब है। मैंने ये सोचा कि आज घर का काम करके मैम साहब कुछ पैसे दे देंगी और मैम ने पैसे नहीं दिए।
अब आप ही बताओ मैं आपकी दवाई कहाँ से लाऊं? और घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं है। तो रो मत, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जब जल्दी ठीक हो जाऊंगा तो जल्दी काम पे भी जाऊंगा। तुम अब चुप हो जा, हमारे दिन जल्दी अच्छे आएंगे। सही कह रहे हो आप। यार देवी कैसा काम करती होगी, खाना खाती है या नहीं कुछ पता नहीं। अरे आप यहाँ पे बैठे हो और मैंने आपको हर जगह ढूंढ लिया। अरे वो मेरा कहीं जीना लग रहा था, इसलिए आके मैं यहाँ बैठ गया। अच्छा कोई बात नहीं, अब चले घर। हाँ चलते हैं, पर तू आ गई काम पे से? हाँ मैं तो आ गई। कुछ खाया तुमने? खाना कैसे खाती जब मैं खाना लेकर ही नहीं गई। पर मैम साहब ने आज पैसे दे दिए तो खाना घर बना लेंगे। क्या मालिक ने पैसे नहीं दिए? अरे पैसे दे दिए। अच्छा 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 देवी, एक बात कहूँ तुमसे? हाँ बोलो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब अपने गांव चलते हैं, वहाँ रहेंगे। क्यों? अरे वहाँ रहेंगे, कुछ न कुछ काम तो करते रहेंगे। पर क्या काम करेंगे? अरे यार कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा, खेती बाड़ी का कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, जैसे आप राजी वैसे ही मैं राजी। अब चले घर। हाँ चलो, पर आज कुछ अच्छा सा बना देना खाने के लिए। ठीक है चलो। हेलो जी सर। जी सर। ओके, वो मेरा फोन घर पे ही था। देवी मुझे काम मिल गया। अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। चल देवी तू खाना बना, मैं साहब से मिल के आता हूँ। मैंने कहा था ना कि हमारे दिन अच्छे आएंगे। देख भगवान ने हमारी सुन ली। अच्छा ठीक है, तू खाना बना। ठीक है। ए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे पति को कम से कम काम तो मिला। साहब जी नमस्कार। नमस्ते। अरे राम आ गए तुम? जी साहब जी। देखो राम, आज से इस काम की देखभाल तुम करो, ठीक है? और मन लगाकर अपना काम करो। साहब मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा, मुझे इस समय काम की बहुत ज़रूरत थी। मैंने सोचा मेरा यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं तो छोड़ के गांव जा रहा था। अरे इसमें एहसान की कौन सी बात है? तुम काम करोगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है साहब, काम पे कब से आना है? कल से आ जाओ। लेकिन साहब पैसे कितने? अरे तू पैसे की टेंशन मत ले, तू मन लगा काम कर। और हाँ, कल से तू और तेरी बीवी दोनों आ जाना। ठीक है साहब। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मन लगा के अपना काम करो और अच्छे से काम को लेकर आगे बढ़ो। पता नहीं कहाँ रह गई ये। मैंने तो अपना काम छोड़ दिया। अगर इनके सर इन्हें काम दे दें तो कितना अच्छा रहेगा। खाना भी तो नहीं खा के गए। अरे आ गए आप? हाँ आ गया मैं। साहब ने क्या बोला, काम मिल गया? मेरी साहब जी से बात हो गई है। साहब जी बोल रहे थे तुम हमारी साइड पे काम कर लेना।
मेरे होते हुए कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैंने बोला ठीक है साहब जी, कह रहे थे तू तेरी पत्नी साइड पे आके काम कर लेना। अच्छा, वैसे वो कहाँ थे? साइड पे थे या घर पे थे? नहीं, मैं पहले उनके ऑफिस गया, ऑफिस पे तो वो मिले नहीं, फिर मैं उनकी साइट पे गया, वहाँ पे मिले। मैंने साइट पे उनसे बहुत सारी बात की, उन्होंने बोला कल से आ जाना। चलो अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने हाँ तो करी काम के लिए। इस चीज से तो मैं भी खुश हूँ। चलो अब हम सुबह काम करने चलेंगे। हाँ हाँ, सुबह जल्दी उठ जाना ताकि हम जल्दी काम पे जा सके। चलो ठीक है, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ए भगवान शिव, आपके बहुत उपकार है मेरे पे, मेरे परिवार पे। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा ये उपकार आप बनाए रखना। दीदी, मेरी गलती क्या है जो आपने मेरे चाटा मारा? अच्छा, अब मैं तुझे तेरी गलती भी बताऊं। सुबह से तो यहाँ हाथ जोड़े खड़ी हुई है, तुझे भगवान दे रहा है खाने को या हराम का माल आ रहा है घर में? घर का काम कौन करेगा, बताएगी मुझे जरा? दीदी, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ और मैंने घर का सारा काम कर भी दिया है। अब तो कुछ काम ही नहीं बचा जो मैं कुछ काम करूँ। मैं काम करने के बाद भगवान की पूजा कर लेती हूँ। अच्छा, तो तूने घर का सारा काम कर दिया, तुझे मैं दिखाती हूँ कि तूने घर का काम कौन सा किया हुआ है और कौन सा नहीं किया। ठीक है दीदी, आप मुझे दिखा दो कि कौन सा काम नहीं हुआ। दीदी, आप मुझे धक्का क्यों दे रही हो? अच्छा, मुझे तो एक बात बता, यहाँ पे जो ये टी शर्ट पड़ी हुई है, ये तौलिया पड़ा हुआ है, इसे कौन उठाएगा, तेरा बाप या मेरा बाप? दीदी, ठीक आधे घंटे पहले मैंने ये टी शर्ट जीने पे रखी थी और ये तौलिया भी मैंने जीने पे ही टांगा था। अच्छा, मैं तो पागल हूँ, मेरा तो दिमाग चल रहा है। ये टी शर्ट उठा के मैंने यहाँ पर डाली है और तौलिया भी मुझे ना पागल कुत्ते ने काट लिया है। मेरे दिमाग में ना कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े। दीदी, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको पागल कुत्ते ने काटा है, ये आपके दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। ठीक आधा घंटा पहले ये टी शर्ट मैंने जीने पे ही रखी थी। ना 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 ना, तू ये भी कह सकती है क्योंकि तू तो बड़े रईस बाप की बेटी है और मेरी जिठानी भी है, और शादी के बाद तो तू इतना सारा दहेज लाई है कि तूने तो मेरी बोलती बंद कर दी। दीदी, अगर मैं रईस बाप की बेटी होती तो आज मेरी ये हालत ना होती, और मैंने आपसे कभी ये नहीं बोला कि मैं इस घर में दहेज लेके आई हूँ। नहीं, तू ये भी कह सकती है कि मैं एक बड़े रईस बाप की बेटी हूँ। अरे पूजा, क्या हुआ? ये कपड़े कैसे बिखरे पड़े? अरे मैं तुमसे क्या ही बोलूं, तुम ना इससे पूछ लो, ये छोटा सा काम बचा हुआ था इसलिए ये भी नहीं किया। पूजा, इसकी तो कुछ ही मत ना, इसे तो हराम के खाने की आदत पड़ गई। अपने आप को नहीं सोचा है जैसा कितने बड़े कलेक्टरेट की बेटी है। देख रही हो कैसे देख रही है, इसकी आंखों में ना शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। पूजा, तू इसके मुंह मत लगे करे, इसकी आंखों में तो शर्म है ही ना, लेकिन हम तो शर्मदार है क्योंकि इस घर में हम बड़े हैं। पूजा, तू इसे छोड़, आ चल। अरे हाथ तो छोड़ो मेरा। एरी, अब भी दिखाई नहीं दे रही क्या तुझे? ये उठा के रख ले अब, बेशरम कहीं की। चलो। पूजा, आजकल तू बहुत खुश नजर आ रही है, क्या चक्कर है? अरे यार, तुम्हें तो पता है मैं इसको ना इस घर से निकालना चाहती हूँ, और अगर ये नहीं निकली ना तो मैं इसे जबरदस्ती निकाल दूंगी, और अगर मैं इसे नहीं निकल पाई तो हमारी जमीन का आधा हिस्सा ना इसकी तरफ चला जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि जमीन का ना आधा आधा हिस्सा हो। मैं चाहती हूँ सारी जमीन ना तुम्हारे हवाले हो जाए। भाई पूजा, बुद्धि हो तो तेरे जैसी हो, वरना बुद्धि ना हो। तभी तो मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरी बुद्धि पर चलो, अपनी बुद्धि पर नहीं। भाई, आज से मैं तेरी बुद्धि पे चलूंगा। अच्छा चलो, तो एक काम करो, मेरा ना पिज्जा बर्गर खाने का मन कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। चलो।
सपना, ओ सपना, की बात होगी? सपना, बात तो बता, क्या हुई? एक बात हो तो मैं आपको बताऊं। मुझे तू बात तो बता, बात क्या है? जब तू मुझे बात बताओगी जब तो मैं कोई फैसला करूंगा। क्या बताऊं आपको? मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर भाभी ने ना इतना परेशान कर दिया कि आपको बताना ही पड़ेगा। भाभी ने परेशान कर दिया? क्या कह रही थी वो? कहती क्या, वो बात बात पे सिर्फ ताने देती है, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। हद कर दी? अरे तू मुझे बता तो सही, रोवे मत। आज मैं काम खत्म करके ना भगवान शिव की पूजा कर रही थी, और भाभी ने आके मेरे यहाँ पे तेज चांटा मारा। चांटा मारा? वो क्यों मारा? बस उनकी मर्जी, उन्होंने मार दिया। तुम्हारे पीछे तो वो मेरे साथ ऐसे ही करती है, बस बात बात पे ताने देती है, तो ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। सपना, तू रो मत, मेरी बात सुन। रोना तो क्या करूं, मेरी किस्मत में तो सिर्फ रोना ही लिखा है। तू खड़ी हो, मेरी बात सुन। देख, आज नहीं तो कल हमारे अच्छे दिन आएंगे। पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। अब तू रो मत, मैं पिताजी से बात करूँ। चल मुझे रोटी पानी दे। पिताजी, पिताजी, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ उधर क्या बात करने? पिताजी, भाभी ना सपना को रोज परेशान करे, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बेटा तू अभी कुछ कहे मत ना, वे तो नहीं चाह रही अक्सर जमीन उनके नाम पे हो जा, तुझे कुछ मिले ही ना, और मैं ऐसा ना होने दूं, ठीक है? पिताजी, जमीन जायदाद तो मुझे भी ना चाहिए। मैं तो नू चाहूँ बस घर में लड़ाई ना होवे, खुशहाल देने सारे, ड्यूटी करके पूर्ति कर लूँ मैं तो अपनी। तू चुप रह बेटा, मैं एक बार बात करके देख लियो, वो चाहे कह रहे हैं। और आज तो भाभी ने हद कर दी, सपना का रहपट मारा बिना बात के। पिताजी, मन ने तो कर ली अब तक सहन, आगे सहन न होने की, तभी बात कर लियो भैया ते। अरे समाई करो बेटा, मैं तो नहीं चाह रहा हूँ लोग तमाशा ना देखें। तमाशा देखो मत देखो, पर मैं तो यूं कह रहा, तुम समझा सको ठीक है, ना तो फिर मैं जानू। पता ना भाई अब कैसे होएगी। हे राम। अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हें ना सबसे बढ़िया वाली बात बताऊंगी। तुम ना ऐसा करो, पापा से बोलकर ना सारी जमीन अपने नाम करवा लो। सारी जमीन पिताजी मेरे नाम कैसे कर देंगे? बिल्कुल भी ना मानने के वे। अरे एक बार बात करके तो देख लो। बात तो बता, जोड़े को तंग कस कर रहा। अरे पिताजी, ये ना कह रहे छोटे को, वो सपना हैगी ना, वो परेशान करा है मुझे। है तो छोटी, लेकिन बड़े रोब जमावे है। ये तो बेटी उसकी गलत बात है, बड़ी तो है ही तो उसका, तेरे पर रोक के जमावे खामा है। पिताजी, वैसे तो उसे कुछ काम नहीं बताती, अगर कुछ काम बतावे है ना तो फाड़ खाने को आवे ऐसे। और पिताजी, मैंने कल उसे नू क्या कह दी कि मुझे एक गिलास पानी दे दे, तो पता मुझसे क्या कह रही? तेरे हाथ पैर टूट गए, खुद जाके ना ले सकती पानी? बताओ पिताजी, मैं भी चुप ही हो गई, कुछ ना कही मैंने उससे। बेटी बात तो उसकी गलत है, पर मैं एक बार उससे बात कर लूं, वैसे ही कोई फैसला नहीं करूं। पिताजी, उससे ना बात करने की जरूरत, ना मानने की है, बहुत बड़े घराने की है वो। और हाँ पिताजी, मैं तो जोड़ू उससे दोनों हाथ, मैं तो उससे कुछ ना कहूँ, वो करे या ना करे। कोई बात नहीं बेटी, मैं एक बार बात कर लूं। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी तुम्हारे पास टाइम है, जो भी करना है, जैसी भी करना है, सारी जमीन ना अपने नाम करवा लो, वरना आगे टाइम ना मिलने का है। अब तू अपनी तेज बुद्धि थे एक बात बता, सारी जमीन पिताजी तो अपने नाम कैसे करूंगा? अच्छा, मेरा कहा मान लोगे? तू जो कहेगी मैं वो कर दूंगा। मेरे पास जहर है, दूध में घोल के अपने पिताजी को दे दो। सोचो मत, कर दो। आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। तू सही कह रही है, आज मैं इस काम को कर दूं, इस शुभ काम को तो अभी कर दूंगा मैं। तू एक काम कर, दूध में जाकर जहर मिला ला। ठीक है।
अरे आकाश है। हाँ पिताजी। अरे लाला मैंने कहा था तेरा बड़ा भैया और तेरी बड़ी भावज शिकायत कर रहे, सपना उसकी गैल उल्टी सुद्धी बोल रहे, मार पिटाई करे। ये बात सच है कहीं? पिताजी सपना की ना इतनी भी गलती मन्ना तुम्हें बताई थी, भाभी ने कल बिना बात के सपना का रैपट भी मारा। पिताजी कल मैं सारा घर का काम करके, मैंने बर्तन भी साफ कर दिए, झाड़ू पोछा सब करके मैं सिर्फ पूजा करने चली गई। उसके 2 मिनट बाद ही भाभी आके मुझसे बोलती कि तूने घर का कुछ काम नहीं करा। वो मुझे दिखाती कि नीचे तौलिया पड़ा है और टी शर्ट पड़ी है, जबकि पिताजी वो मैंने ठीक आधे घंटे पहले सुखा दिए थे। वो कहाँ से नीचे आए? और पिताजी मुझे ये भी कह रही थी कि तू हराम का खाती है, तू कौन से अमीर बाप की बेटी है, तू कुछ ये नहीं लाई वो नहीं लाई दहेज में। पिताजी मुझे ऐसे ताने देती है वो। ना ना बेटी रो मत ना, चुप हो जा तू। जो भी फैसला करूँगा मैं करूँ। और पिताजी अगर मैं अमीर बाप की बेटी होती तो मैं इतनी ना सुनती। और वैसे भी मेरे पिताजी ने तो आपसे बोल दिया था शादी करने से पहले कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है, तो आप मत करते शादी अगर आपका मन नहीं होता। बेटी मैं तुझे बेटी बना कर लिया, बहू बना कर ना लिया। और जब मैं तुझे बेटी बना कर लिया तो एक बाप का फर्ज भी मैं ही निभाऊंगा। चुप हो जा। पिताजी तुम्हें पता तो है ही, खेत का और ढोरों का तो मैं ही सारा काम करूं और घर का यूं करे। भैया तो एक बार भी कभी मैंने काम के लिए नहीं की और वो उल्टे हम ते इलझू जाऊं, बेफालतू लड़ू जाऊं। मैं तो बस इस मारे चुप हूँ कि गांव के लोग तमाशा ना देखें। बेटा समझदारी इसी में, और गांव के लोगों को तमाशा ना दिखाओ। अपना हुनरबाजी दर समझदारी का काम कर लो, ठीक है? सपना मैंने कहा था ना हमारा अच्छा टाइम आएगा, तो रो मत, चुप हो। चल अब सारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी, ऐसो आराम से रहूंगा मैं। ये पकड़ो दूध। अब ऐसा करो, अपने पापा को ना जल्दी से जाके दियो। पिताजी इसे पीटे ना लुढ़क जाएंगे। जेठ जी एक जमीन के लिए पिताजी की जान लेने चले। जब तक मैं हूं ना पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा, तू चल। अरे अब खड़े क्यों हो? ये शुभ टाइम ना बार बार नहीं आएगा, जाओ जल्दी से। ठीक कह रही है तू, आदो नहीं चल रही। आजा। अकेले काम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जानू बेटा ले आ चाय, मुझे पी के कहीं जाना भी है। पिताजी गर्मी में चाय पीनी ठीक ना, लो तुम दूध पियो। पिताजी को क्या हो गया? बार बार दूध को देके जा रहे, दूध क्यों ना पी रहे? कभी इनको शक तो ना हो गया हम पे? कह ना सकता पर दूध को देख बड़े गौर से रहे। पूछो ना कुछ। तन्ने मेरे हाथ में तो दूध क्यों छीन लिया? पिताजी ये दूध तुम ना पी सकते। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं पी सकता? इस दूध में जहर मिला हुआ है। अरे यूं क्या कर रहा तू? जहर मिलाएगा? भाई ये क्यों जहर मिला हुआ मेरे दूध में? जहर? जहर हम दोनों क्यों मिलाएंगे? मतलब तुम ये कहना चाहते हो हम पिताजी को मारना चाहते हैं? ये तो बहुत गंदी सोच है भाई। अन्नू क्यों क्या कह रहा तेरे बारे में? मुझे क्या पता पिताजी, इससे खुद बूझ लो, मैं तुम्हें मारने की सोचू। हाँ अच्छा अगर इसमें जहर ना तो 2 घूंट पी के दिखा। हाँ दीदी आप देख क्या रही हो? अगर इसमें जहर नहीं तो पी के दिखाओ। मैं क्यों पीऊं? ये दूध पिताजी के हिस्से का। तू 1 घूंट पी ले बस। समझी जी क्या बात है, बड़े उदास से लग रहे। मौसी मैं बताऊंगा थारी बेटी की करतूत। मेरी बेटे की करतूत? क्या कह रहा बेटा तू? मौसी जी जो ये कह रहे हैं ना सच कह रहा है, और सबूत ये रहा इनके हाथ में।
सबूत? बेटी मुझे साफ साफ बता क्या बात है। मौसी जी, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद ने ना इस दूध में जहर मिलाया पिताजी को मारने के लिए, और ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। पूजा, ये क्या सुन रही हूं मैं? दामाद जी, क्या सुन रही हूं मैं ये? मौसी जी मैं बताता हूँ, तुम्हारे दामाद की नियत इस पूरी जमीन पे है। मेरे से तो ये जमीन सारी अभी ले लो। पर कम से कम मेरे पिताजी की जान तो मत लो। नहीं मम्मी, ये बिल्कुल झूठी बात है, मैंने कोई जहर वहर नहीं मिलाया। अगर इसमें जहर नहीं है तो अभी पी के दिखा इसको। नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दो, इसमें जहर मैंने मिलाया है। पीस है, नहीं तो जबरदस्ती हलक में डाल दूंगी। दामाद जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ तो कर देती, लेकिन आप माफी लायक हो नहीं। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया करा तुमने। एक जमीन जायदाद के लालच में और अपने बाप को मारने को उतारू होगा। शाबाश बेटा शाबाश। जा, आज से ही जमीन जायदाद सब कुछ मैं तेरे हवाले करता हूं। बहुत बड़ी दुनिया, हम तो कहीं और गुजारा कर लेंगे, मंदिर में भी टाइम काट लेंगे। और एक बात सुन ले, ये जमीन कभी किसी के साथ नहीं जाती। जिस जमीन के लालच में आदमी अपने रिश्तों को, सगे माँ बाप को मारने को उतारू हो जाता है, रिश्तों का कत्ल कर देता है, वो जमीन कभी साथ नहीं जाती बेटे, वो यहीं रह जाती है। और साथ जाते हैं तो बस अच्छे और बुरे कर्म। अब ये जमीन जायदाद तुझे मुबारक हो, हम चले, चल बेटे। पिताजी, हम दोनों को माफ कर दो पिताजी, आगे से ऐसी गलती को भी नहीं करेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया पिताजी। पिताजी तुम इन्हें माफी मत कर देना, मैं मेहनत मजदूरी करके सबका गुजारा कर लूंगा। मम्मी जी, मुझे कैसे भी करके माफ कर दो। मैं कौन होती हूँ तेरे को माफ करने वाली? माफी मांगनी है तो अपने ससुर से मांग। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनसे जो भी गलती हुई है आप इन्हें माफ कर दो। अरे बेटी, किस मिट्टी की बनी हुई है तू? इन्होंने थारे ऊपर कितने जुल्म करे और तू फिर भी माफ करने को कह रही है। वाह बेटी वाह, धन्य है वो माँ बाप जिसने तुझे जन्म दिया। शाबाश मेरी बेटी शाबाश, मैं तो धन्य होगा तेरे जैसी बेटी को पाके। सपना, मेरी बहन, तू मुझे माफ कर दे। मैंने मान लिया कि तू मुझसे बड़ी है और मैं छोटी। अगर मैं बड़ी होती ना तो ऐसी नीच हरकत ना करती। नहीं दीदी, आप दीदी हो और दीदी रहोगी, और मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बोलती हूँ कि अब तक जो भी हुआ उन सबको भूल जाओ और आगे खुशहाल जिंदगी जियो सबके साथ। सपना मेरी बेटी। जेठ जी, ये बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। और पिताजी, अब तो आप इन्हें माफी दे दीजिए। रे मैडम, कुछ चाय पानी पिवाओगी कि नहीं बैठाऊ रखेगी? कहाँ घूम रही तू? हाँ तू नहा लिया, मैं चाय पानी तो पूछ लेती भली मानो। बनाने की भूख लग रही है करने। तू ना कर रही कुछ? मैं नहा धोकर पूजा वूजा कर लिया, मैं क्या करूं? बना रही है, चाय लाओगी? तू बहुत बड़ी भगतनी निखरी। 4:10 बज रही है। कोई बात ना, थार तो चाय की लगी रहा दिन निकलता। ये कहाँ है बड़ा, कहाँ है? मुझे लगा एक तो कई दिन हो गए गया ही, आया ही ना हो। अरे खेत पक गया होगा। अच्छा, बड़ा तो खेत में भेज रखा, छोटे का भी पता कहाँ है?
छोटा वाला ना गया बता के, कल का गया आया, अब तक आया ना। आवेगा पूछ लियो कहाँ गया, मुझे के बता के गया। वो तो आ जाएगा जी बाबा का। तू चाह की बता, चाह भी आवेगी के? वरना ना देखा रसोई में कुछ हक है, पता ना बहू बना रही है चाय दिन छोरी बना रही है, देवेगी ला के। नीतू, अरे बन गई हो तो चाय लिया, तेरे बाप को तो नींद आने लगी बगैर चाय के। आँख खोल लो, आगे चाय। इसे तो सो लेने दे, खोल ले आगे चाय के, छप्पा मारू आँखों पे जब भी खुलेगी। हाँ, सबके बता रही। माँ पिताजी राम। कौन आ रहे हो? माँ बहू है तेरी। हैं? हाँ जी। कहाँ तक पकड़ लिया बहू, फ्री बैठ रही कहीं? पिताजी तुम भी कैसी बात करो, फ्री में क्यों बैठती, बात चल रही थी मेरी। पहले तो ये बात एक राम स्वरूप के की भी चल रही थी, 112 नंबर वाले ने सारी पूछी, वो तो चक्कर ना कुछ। ना पिताजी ऐसा कोई चक्कर ना। मैं हाँ। कह रही हूँ जहाँ से लाया ना वहीं छोड़िया, इन्हीं पाँव से चले जाओ दोनों। ठीक कह रही तेरी माँ, छोड़िया से। माँ यूं तो जाने की ना। अरे क्यों ना जाने की, बेशरम, तेरा शर्म लिहाज है कि ना? तू कहाँ से इसे पकड़ के ले आया? मैं मोहल्ले पड़ोस के क्या कहेंगे, तू छोरा जन कहाँ से भगा के ले आया? जीण देगा मैं ना जीण दे, इज्जत भाव की पता है कुछ ना तुझे? लाके खड़ी कर दी, माँ बहू है तेरी, बता रही हूँ तुझे, जहाँ से लाया वहीं छोड़िए, तेरे दिन शुद्ध था, बैठन उठन देगा हमें कहीं ना। माँ देख यूं तो जाने की ना, अगर यूं जाओगी तो मैं भी जा रहा हूँ। तेरी भी जरूरत ना है, तू भी चले जा। अब चुप बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो? दब्बा कुछ भी कहेगा, दब्बा दावले, चुप हो जा। दब्बा दावले जो वैसे जन कहाँ से लिया उठा के, अभी यहाँ पुलिस आके खड़ी हो जाएगी, यूं तो कह देगी मुझे भगा के लाया। क्या करोगे तुम? यूं भी जेल जाएगा भाड़ू और हम भी जाओगे इसकी गैल में। तो मैं ना जाने देने का हूँ, मैं अकेला चले जाऊंगा। एक बात बूझ लेते, जो पुलिस आ गई तो पलटी मार जाएगी के? हाँ भाई बता दे, क्या कह रहे पिताजी? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है, शादी मेरी मम्मी की मर्जी से हुई है और कोई पुलिस नहीं आएगी। तू कह रही कोई पुलिस ना आवे? पुलिस का तो बच गया औरन। हाँ, ओए, इसे गेट के बाहर छोड़ कर और जल्दी गेट बंद करिया। माँ मैं कहीं ना जा रहा, मैं जा रहा हूँ अंदर लेके। ऐसा है, तू खड़ी हो अंत गई तावड़ी। आजा आजा आजा, तू लिखड़िया। प्रधान की डब्बू मुझे दिख है। इरे अंदर को आ जा, तुझे ही पकड़ लेगी पुलिस का मखत, ये पिट के ही आवेगा। सिलेंडर ने ऐसे बीज बो दिए, जिन कहाँ से लिया है इसे? मखत मुंह से कह देता मेरा ब्याह कर दे, मैं तो ब्याह कर देती इसका। और आजा बाहर लिखड़िया, वह तो गड्डी प्रधान की डब्बू मुडली थी। हैं, प्रधान का ही है? हाँ, मैं बेकार में डर रही। तू उठ रही थी, आजा बैठ। हे भगवान, लहंडे तो कर दे कांड, माँ बाप लुकते फिरे जा, ये तो बीज बोका लगाते हैं, काटने तो माँ बाप को पड़ा है ना। मैं कटेगी? मैं बिल्कुल नहीं काटू, चाहे मुझे अपने तू घर बिल्कुल जाना हो। कटेगी। काटिए तू इतने चढ़ा रखे सिर पे ये लहंडे, मैं? और क्या, जितनी मैंने बकी है तन्ने बकी है उसे। अच्छा, लेकर घर में बढ़ गया वो लुगाई को, बस तू चुप रहा, बोल लेना। जो बत्ती बकेगा वो तो हारी, जो नहीं बके उसने करे सारा। यू ले आया, मैं तो सब मानू हूं ना बिल्कुल भी, बात खत्म। अरे मान ले मान ले। विकास, ओ विकास,
चला खेत में वो चल रहे। ए कहाँ चले सुनिए? खेत में। तू रहने देता तिलकदारी खेत में जान को, पुलिस चक्कर काट रही गांव में। कहाँ काट रही पिताजी? जब ले जा बा। हाँ पुलिस की तरह देखो। तो कितना ही आनंद आ गया, वो हथियार लिया दिखा पुलिस ने। ए सुनिए, मदन उठा लिया दिखा पुलिस ने। कहाँ है वो? कल तो गया था तेरी क्या? हाँ लग रहा पिताजी, और उग्गा दुकान पे ले लग रहा होगा बीड़ी माचिस। अच्छा, नशे पत्ते का भी करे सो? मुझे कुछ नहीं पता, हम जानो और वो जाने। ठीक है, तू बगल ही रही है, उसको तो कटना ही है पुलिस पर। पाली बेटा खेत पे से हाँ माँ। क्या करा था आज? पानी लगाया भरा छोला? भरा छोला, पानी सांझ को लगाएंगे। अच्छा, और वो कह रहेगा दूसरा? वो भी आ रहा और पीछे। हाँ रोटी पानी लिया, कुछ भूख लग रही है, खेत पे आया हमें। रोटी अभी मैं ही बना के दूं? वो नहीं वो आ रही, वो बनावेगी, मैं क्यों बनाऊं रोटी? तेरे दिन बना के खिला दी, मेरे बस की ना है। इसका मतलब हमने रोटी कोई सी ने भी ना बनाई, अब खेत में आ गई तमाशे सुनवा में थारे। माँ के हो रहा आयु? भैया मैं क्या बताऊं, जौन सी को कहूंगी वही लड़ने को भागेगी मेरे से। तो अब काम तो यही करेंगी या मैं करके दूंगी ना रोटी टुकड़ा? तू बता। सवेरे से वो मारा नहीं तो कमरे से बाहर निकली ना, मैं ही करती रहूं पूरा दिन काम ना, मेरे बस की ना है। ए मैं क्या तुझे कह रही हूँ कि तू ही करती रह काम, मैं तो दोनों को कह रही हूँ। बैठे बाट देख रहे सवेरे से कुछ नहीं मिला रोटी टुकड़ा, ये बालक खा रहे थके खेत में साए ना इनको रोटी मिली। एडरा में रह गया थारे देखने को, ऊना करे ऊना करे, वो बाहर ना लिकड़ी और अंदर ना बढ़ी और ऊना गई और ऊना गई, सुनते रहो इनकी अभी हुई। अब वो जाने अर्थ हम जानो, मैंने बहुत करके खवा लिया, मेरे बस की ना है। संभाल लो भैया अपनी लुगाइयों को, हमारी भी बस की ना इनकी चाचा समझे। भाई अच्छा भी हाला करके ले गया, इसके चक्कर में हम और भूखे मर रहे। भाई इस आदमी की नींद नहीं उतरती, मैं तो इससे दुखी। तेरा रात कहाँ गए थे जो दिन में ही सो तुम? क्या हो गया? अब तक रोटी ना बनी है, कोई सी बहू ने रोटी ना बनाई है, वे बालक खेत पे सभी आ लिए। फिर मैं बनाऊं? उल्टी बात तो करे करो मत नु मैं बनाऊं, तुम्हें तो भूख लगती नहीं, हमें तो लगाया भूख। या खोल ले, आग मीच के मत बैठे, खोल ले घर में क्या हो रहा नू देख ले। खिड़की खोल रखी है, आंख तो मेरी, मैं जाने कोई मिचरूं। अब ये बोकड़ा तो करेंगी ना काम, उस लोंडिया की जान को आगा का काम देख लियो। वो छोरी पीसेगी इनके बीच में, अब करके रही वा कोई सी ने भी रोटी ना बनाई। नू कह रही है बड़ी वाली भी अख बतेरा करके खवा दिया मैंने तो, अब वो आई है वो करके खवाओगी। अब इनमें दोनों में वैसे पैसे लगेगी कम खतों में। भैया हमारा जन्म दुखी, जो उनसे डर रहे थे ना वही हो रहा हमारे घर में। अब इन्हें तो ठाके ठोक देना पकड़ में, तेरे तक की ठगी है। पिट्टी जहाँ के बहू उल्टी बात बता रहे हो, मैं उनका 4 मारूंगी, वे मेरा एक भी मार देगी, मैं कहाँ डूब कर मारूंगी? मुझे तो कहीं जगह ना मिलने की है। वे जमान ने सोच रहे हो जो हम पिट ले रहे शासन से, अपना पिटा कोई भी। वो छोटी क्या करी उसकी बताना। वो छोटी के ऊपर ही तो जो दौरा, वो भी सो का ना उठी है। ये सोने का कुछ न रखे, सोने के टाइम पे सो, काम के टाइम पे काम करना चाह बहु बेटी को। मैनू कह रहा सोलन दे, जो कुछ कहेगी लड़ेगी पलटी मार देगी चली जाएगी अंतर तक, तेरे को तो तू कर लेता। मैं क्यों कर लूं, मैंने बतेरा करा अपनी उम्र पे, मैं ही करती रहूंगी 3 काम करने वाली, मेरे पीछे पड़ा रहा है तू कर ले। तेरे से तो कहना ही बेकार है, कुछ आदमी बेकार है। ए महारानी, कौन सा टाइम है सोने का? खड़ी हो। जी वो माँ जी मेरी ना थोड़ी सी तबीयत से खराब थी, इसलिए लेट गई थी। तबीयत ही खराब रहे हैं थारी तो, रोटी ना बनी है अभी तक भी। रोटी बनाओ, चलो खड़ी हो के। यूं अच्छा बहाना ढूंढ रखा तुमने, 4 दिन तुम आई गुना होती, बहाना मारो तबीयत खराब हो रही है। क्या सारा कुंड में भूखा बैठा रहो, खड़ी होकर पर को रोटी टुकड़ा कर ले।
तो बालक खेत पे से है ना, उन्हें टुकड़ा मिला ना, हम बाट देख रहे बैठे हुए, वो भी तेरी पैंच के मारे ना कर रही बड़ी वाली भी। अब वो सो रही है तो मैं क्यों करूं? हमने अच्छा जन्म दुखी करा। लाओ मैं लगा देती झाड़ू। नहीं, झाड़ू पोछा मैं कर लूंगी और तू खाना बना ले जाके। चल जी ठीक है। रुचि बने थी खड़का सा तो जाता है एक बार। पिताजी रोटी। प्राण के ले जी लग रहा तेरा? जी हाँ जी। हाँ चल ठीक है। पिताजी और चाहिए होंगे ना, आप मुझे आवाज लगा देना। जी। खा ली रोटी? बस खान लग रहा जो तू खान देगी तो। मैं के थारे मुंह में से काट रही हूँ। आजा बैठ जा। नुई नहीं मिली रोटी, कैडी लिए कैडी। खा ली तू भी? मैंने खा ली, तुम खाओ। सोई पड़ी भाई, मैंने हाथ पकड़ के मैं रोटी बना खड़ी होकर ऊपर को। तू ये छोड़ दे ना कहती तो रोटी ना मिलती तो मैं 12 बज रहे हैं अब। मैनू कह रहा हाथ हूत न मरोड़ दिए कोई सी का। थारा तो मैंने आज तक न मरोड़ा, हाथ मरोड़ दूंगी मैं। मानस मारनी दिख रही हूँ तो मैं सब जानू मैं तुझे। क्या देख लिया तुमने मेरा? मैं क्या कह रहा था जा। ओ सुनिए ओ मजनू। हाँ पिताजी, इनके बैठो तो। अरे तू बैठ जा। इब क्या चल रहा तेरा? एक नंबर का। अच्छा मैंने को बार भीतर गणा ना इंडिया पुलिस कई महीने लो पीछा करे। अजी देखी जाओगी पुलिस भी। या छोड़ छाड़ के तो ना जाते दे। पिताजी यहाँ कहीं ना जानेगी छोड़ के, तू मत डरे। अब कहीं ना जा छोड़ छाड़ के ही हो, एक आधा बाड़ा ना हो जाएगा फिर ना भगने की, कहीं भी डट के रहेगी फिर। चाह पराठे चल रहे हैं, खा ले तुम जाके जा। खाकू का लग करो तुम बतौले बना लग जाओ। खान दिए कहते भले। खाज में तो तू क्या खा गई? जो तुम खा रहे हो वही मैं खा गई, तुमसे अलग धनिया की जड़ खाई है मैं नहीं बात कर रहा तू खा खाई। सपना पराठे बनाए तन्ने? कहाँ घूम रहे थे तुम अब तक? कहीं ना बाहर ही गया था काम में। और सुना, पहले बताओ क्या करने गए थे? खेलने गया यार, दोस्त के दौर गया। हाँ यही काम रह गया, तुम्हें और कोई काम नहीं है? हाँ मैं कह तो रहा तू चाय पराठे बनाए दिखा उलिया, भूख से लग रही तड़की तय। हाँ वो तो मैं ला रही हूँ, और जब भी जाओ मुझे बता के जाया करो, समझ में आ गई? अरे ठीक है। ठीक है। छोना आ के बात के हो गया? कुछ नहीं, वो हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। ओहो तेरा दर्द हो रहा, चल मुंह लाऊंगे हम। कैसे हो रहा, कि लग गया इसमें? कुछ नहीं, काम करते करते किचन में फिसल गई थी। कोई बात, चल लिया है। वो मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। कह दे फिर। वो ना आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, और मम्मी जी रूम में आई और उन्होंने मुझे इस तरीके से उठाया, मुझे बहुत अजीब लगा। मुझसे कहने लगी जाकर खाना बना। मुझसे घर में कोई प्यार से बात ही नहीं करता। कोई बात ना, 2-4 दिन की बात है, सब ठीक से बात करने लगेंगे। बड़े हैं वे, कई दें। तू एक काम कर, तू आराम कर, तेरी तबीयत खराब है, मैं अपने आप ले लूँगा। लेट जा। नीतू रोटी दे दी घाल के। क्यों महारानी, क्या कर रही है? अरे उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसकी तो रोज ही तबीयत खराब रहे, और कुछ बहाना है उसके थोड़े? अरे तू ज्यादा ना बोल कर। हाँ मैं तो ज्यादा ही बोल लूं। ऐसा तू रोटी लिया, मैं बैठक में बैठ।
यहाँ पड़ी महारानी। वैसे तो तेरी रोज तबीयत खराब रहे, इस फोन को चलाने में अब जो तेरी तबीयत खराब ना हो रही। ऐसे फोन देख रही थी। आप बताओ, कुछ काम था? अच्छा, काम भी मैं ही बताऊं तुझे। वे ढूबरे पड़े इब लोग का, वे तो तुझे दिखे ना होगे, वे तो नहीं तक भी नहीं मंजे। बस 2 टिकिया पोवेल पड़ जा महारानी की नाप। और कुछ भी करे या नहीं? उधर भाई आया था, तने दिया उसे खाना डाल के। और तो कुछ हिल्ला बचा ही ना तेरे पास सिवाय इस फोन के। अरे दीदी, आप गुस्सा मत करो, मैं अभी घर का सारा काम खत्म कर लूँ। क्या महारानी, तू पूरा दिन पड़ी रहती है? तूने मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखी है क्या? है तू इतनी बड़ी महारानी है कि तू पड़ी रहेगी, मैं काम करती रहेंगी पूरा दिन? बस दीदी, मैं तो आ ही रही थी। अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जवान भी चलाएगी? तेरी इतनी हिम्मत, भाग के आ रही है जब भी इतने राज लग रहे हैं। महारानी अरे ओ सपना, ओ सुन तो, कहाँ जा, इसे कहाँ ले जा रही है? हैं? नहीं, घर छोड़ के जा रही हो। थोड़ा सुन तो, 1 मिनट। ओए, अरे सुन तो सही सपना, अरे कहाँ जा रही है? मुझे नहीं रहना इस घर में। क्या ही कूलर है, यहीं रहना तुझे। जब से मैं इस घर में आई हूं, और कोई मेरी बेइज्जती करता, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। कोई ना करा, तू चुप है। देखियो पिताजी, क्या बात है बेटा? ये बात होगी। बाजी, आज तो दीदी ने हद ही कर दी, मेरे ऊपर हाथ भी जोड़ दिया। किसने? दीदी ने। भाई बाप बीवी, चल कोई बात ना, बड़ी है। तू दिक्कत बता के है। दिक्कत? अगली का थप्पड़ लग गया, थारी समझ में नहीं आई। तुम चुप खड़े रहो, थारी बस की ना फैसला करना। आकाश, अरे बाहर को आ, घर में पड़े रहे। हाँ माँ। ये तेरे पर अपनी बहुत थम भी ना जाती है, इसे समझा ले क्यों मार रही है इसके चांटा मारा गया खींच के। माँ कहते तो ठीक रही है, यूं भी अब काम पर ध्यान ना देती है। भाई क्यों मारा तेने इसका? काम धाम यूं करती ना, मेरे से जुबान लड़ा रही थी। कितना काम है इस घर में, ऐसे काम तो मैं चलती फिरती कर दूं, हर में दोनों पे यूं काम ना होता। ए रोटी भी झाड़ू पोछा ही तो है बस, और क्या काम है इस घर में? मेरी सुनो बात, इनके ना ढंग साजे रहने के ना कर दे न्यारी। बताओ ये फैसला कैसा लगा? पिताजी, मैं तो नारा होना चाहती नहीं, पर दोनों में से एक भी दीदी मुझसे प्यार से बात नहीं करती। मुझे जो इस घर में इज्जत मिलनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। जज साहब, जो तो फैसला दिया उसका इसका कोई मतलब नहीं। मेरे होने इसकी दिक्कत यह है कि ये प्यार तो नहीं बोलती, इस पर दे कोई फैसला। इज्जत से ना बोलती नहीं है तो एक काम करो, दोनों अपने अपने बर्तन न्यारे धल लो, न्यारी करो खाओ। मारते एक छोरी और अपने दोनों आदमी 2 रोटी पाऊंगे 2 खाऊंगे, हम क्यों थारे झमेले में पड़े? राज की असली जड़गुनी से मंजरी तू की है, उसका सोचना यू है इनका सबका, और या तो है खरीदारी से। उसकी गलती भी नहीं थी इसमें, कुछ गलती बहुत सारी तो तेरी है बेटा। जो समस्या से तू जूझ रही ये जायज है तेरे साथ, जो तू यू ही काम अपने माँ बाप से भारे तक पूछ कर करती तो इज्जत होती उतनी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि तो जिस तरीके तुझे जीवन गुजारता हो कर, आपस में मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, उनका अलग रहो। जो फैसला तुमने लिया उसे ढंग से पूरा करो। और मेरा समाज को कहने का मतलब ये है, कोई भी लड़की इस तरह का कदम ना उठावे, नहीं तो सारी जिंदगी से इसी दुख तक गुजरना पड़े। कोई से अच्छी नजर है, अच्छे भरोसे से नहीं देखता, सबसे यूं ही मानना कि वैसी है, अच्छे चरित्र की नहीं है। ये लो माँ, दवाई लो। माँ, महक भी आती होगी, आप एक काम करो, आराम से सो जाओ। अब मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, आप आराम करो, काम महक आकर कर लेगी। और अगर कुछ भी चाहिए तो महक को बोल देना।
ओ माय गॉड, क्या हालत कर रखी है इस घर की। कुछ दिखता ही नहीं है इस बुढ़िया को। गांव से आ गई और मेरे सर पे बैठ गई है। घर का काम भी नहीं कर सकती। और ये कहाँ है? ये कहीं दिख नहीं रहे और गेट भी खुला छोड़ा हुआ है। चलो चल कर देखती हूँ। माँ जी, माँ जी। अच्छा, यहाँ देखो कैसे सोई हुई है घोड़े बेच के। अभी क्लास लगाती हूँ इनकी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये नहीं उठेंगी। असली दुनिया में स्वागत है। मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या चली गई, आप तो यहाँ पे खराटे मारकर सोने लगी। चलिए जाके काम कीजिए घर का सारा। बेटी मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं काम कर लेती। दवाई खाई है, मुझे थोड़ा नशा सा हो गया, इस मारे लेट गई। क्यों? तबीयत खराब को क्या हो रहा? बेटी मुझे बुखार हो रहा। अच्छा देखो, कितनी झूठ बोल रही हो। शरीर तो पूरा चिल्ड हुआ पड़ा है तुम्हारा, बोल रही है बुखार हो रहा है। वाह, नाटक तो बहुत अच्छा कर लेती हो। जब तक मैं चेंज करके आती हूँ ना, ये सारा घर चमचमाता हुआ मिलना चाहिए। समझ में आया या नहीं? नौटंकी कहीं की। बहू, यू क्या कर रही तू? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटी सिगरेट पीनी अच्छी बात नहीं, वो बेटी को शोभा नहीं देती है। क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे मत सिखाओ। जाओ जाके अपना काम करो। 2 दिन के लिए आए हो ना यहाँ पे, चुपचाप अपना काम करो और जाओ यहाँ से। ठीक है बहू। और हाँ, विक्की को मत बता देना इस बारे में। जाओ जाके अपना काम करो, वरना पता है ना तुम्हारा क्या करूंगी। जाओ जाके पोछा लगाओ। देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है उस कॉर्नर में, सारी सफाई कर देना। जाओ। अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए, सिगरेट पे तो बड़े लेक्चर देने आ गई थी। ठीक से साफ करो, देखो कितनी गंदगी है इनमें। और सुनो, काम चोरी नहीं चलेगी यहाँ पर। ये सब जो ड्रामा करती फिरती हो ना, मेरे को बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, ये सब वो सब, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। सुनो, मैं 10 मिनट बाद आऊंगी चेक करने ये बर्तन साफ किए या नहीं किए, और उसके बाद ना कमरे में आ जाना, कमरा भी साफ करना है। क्या माँ जी, ठीक से काम करो ना। वो देखो बेड पे कितनी सलवटें पड़ी हुई हैं। ठीक है बेटा, कर रही हूँ।
वैसे बढ़िया है, गांव से आ गई, काम वाली के पैसे भी बच गए और काम भी अच्छा करती है। अरे हटो सामने से, कहीं और जाके काम करो। आज तो पूरी पार्टी में कहर ढा दूंगी। देखती हूँ फ्रेंड्स क्या क्या कमेंट करते हैं। लुक सासू माँ, मैं जरा पार्टी में जा रही हूँ, मेरा खाना बनाने की जरूरत नहीं है। बेटी मेरा एक काम कर जा तो। बोलो सासू माँ। बेटी मुझे दवाई के डिब्बे में से एक गोली ला दे बुखार की, बुखार हो रहा है मुझे। कितना ड्रामा करती हो। ठीक है अभी लाती हूँ। इसमें से एक गोली खा लेना पानी के साथ, कभी सारी खा लो और ऊपर ही पहुंच जाओ। ठीक है। और हाँ, घूर क्या रही हो, पानी भी मैं ही लाके दूं क्या? और सुनो, जब तक मैं वापस आऊं ना, घर का सारा काम कर लेना, सारी सफाई कर देना, कभी काम चोरी करो। ठीक है बेटा। पूरा दिन नौटंकी। क्या हुआ मैं, इतनी परेशान क्यों हो? प्लीज मेरे साथ चलो। माँ ना सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें बहुत चोट लगी है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। चलो मैं चाबी लेकर आता हूँ। मम्मी ये सब कैसे हो गया आपके साथ? बेटा सीढ़ियों से उतरते समय पैर स्लिप हो गया। तो ध्यान रखा करो ना अपना। हाँ दामाद जी, तुम सही कह रहे हो। मम्मी मेरा एक फोन आ रहा है, तुम दोनों बात करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। मम्मी मुझे पता है आप उनके सामने झूठ बोल रही थी, सच सच बताओ क्या बात है? बेटा अब क्या बताओ, मेरी उम्र तो हो गई है, लेकिन बहू को बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं है। कभी कभी तो इतनी कड़वी बात करती है, सीधी दिल पे लगती है, बहुत परेशान होती हूँ। बहू के कहने से बेटा पोछा लगा रही थी, उसी समय पैर स्लिप हो गया। तो तुमने भैया से ये बात क्यों नहीं बताई? बेटा तेरे भाई को ये बात बताना नहीं चाहती, उनका रिश्ता नहीं तोड़वाना चाहती मैं। अगर मैं तेरे भाई को बताऊंगी तो उनका झगड़ा होगा, उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। बेटा मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनका रिश्ता खराब हो। माँ फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ना बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और तू भी है ना, अपने सास ससुर का ध्यान रखे कर, क्योंकि बेटा सास ससुर माँ बाप से बढ़ के होते हैं। बेटा मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं हो, लेकिन अपने जमाने का रोक अपने सास ससुर को मत दिखा। मैं नहीं चाहती कोई तेरी वजह से हमें कोई बात सुननी पड़े। ठीक है माँ, आज के बाद मैं अपने सास ससुर की एक बेटी बन के सेवा करूंगी। हाँ बेटा जो बोल रही है ना वो ही करना। हाँ माँ, मेरी वजह से कभी आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। अच्छा महक, तुम अंदर जाओ और अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ। बेटी कुछ चाहिए? नहीं माँ जी, कुछ नहीं चाहिए था, वो बस ऐसे ही दिल हुआ आपके पास बैठ के बात करने का, तो इसलिए आ गई। अच्छा ठीक। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है।
भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसकी सजा मुझे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। देख बहू, तू रोना तो बंद कर। अरे तू मेरे बेटे की बहू है और मुझे तो बेटी से कम ना। मैंने तो तू हमेशा बेटी समझी है। कोई बात नहीं। देख, मैं तेरे से बड़ी हूँ ना, अपनी माँ समझती है ना मुझे, तो मैंने तुझे माफ कर दिया। देख बेटा, हर इंसान की उम्र ढला है। अभी तो मैं बुढ़ी हो गई, कुछ साल पहले मैं भी तेरी तरह ही बहू थी, मेरी भी सास थी, पर मैंने अपनी सास को अपनी जवानी का कभी रोप ही ना दिखाया। कल को तू भी बुढ़िया होगी और तू भी सास बनेगी, बहू तेरे भी आवेगी। तो बेटी, मेरा तो कहना ही हुई है कि कोई ऐसा काम मत करे जो आने वाला वक्त तुझे जवाब देवे। जी माँ जी, मुझे पता है कि मेरी गलती थी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, पर ऐसा क्या हुआ तेरी गैली तो मैं भी नहीं जानती जो तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जी माँ जी, आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली है कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। बेटी, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यूं ही बहुत बड़ी बात है। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, और हम तो माँ बेटी हैं, मैं तो बुरा मानती नहीं। जी माँ जी। चल अब एक बात बता, अब खाना मैं बनाऊं या तू बनावेगी? नहीं माँ जी, अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी और घर का सारा काम मैं करूँगी, खाना भी मैं ही बनाऊंगी। सच्चे? जी। फिर तो अच्छी बहू है।